हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बिंदास में स्वागत है। आज रीजनिंग का चैप्टर हम लेकर आए हैं आरेख विश्लेषण। ठीक है दोस्तों, इसको बिल्कुल आसान सी भाषा में हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, नीचे दी गई चित्र का अध्ययन करके उस भाग को पहचानिए जो केवल शिक्षित और ग्रामीणों को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ग्रामीणों की संख्या ये टोटल है और महिलाओं की संख्या ये वाले गोला की है और शिक्षित की संख्या ये गोला की है। अब पूछा क्या गया, ग्रामीण और शिक्षित, केवल ग्रामीण और शिक्षित हों। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए इन दोनों के बीच में ग्रामीण और शिक्षित, केवल ग्रामीण, ना कि महिलाएं भी हों। ठीक है, अगर ये कहता कि ग्रामीण और शिक्षित को बताइए और महिलाएं हैं कि नहीं, ये नहीं, तो इन दोनों को हम जोड़ लेते तो 9 हो जाता। लेकिन पूछा क्या गया, केवल ग्रामीण और शिक्षित, तो केवल ग्रामीण भी हों और शिक्षित भी हों। केवल शिक्षित और ग्रामीणों को पता करना है। शिक्षित कितने व्यक्ति हैं, शिक्षित वाला कहाँ से ऑप्शन है, ये वाला है। तो शिक्षित और ग्रामीण, मान लीजिए दोनों हो, केवल और महिलाएं ना हो। ठीक है, केवल ग्रामीण और शिक्षित। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये शिक्षित में, ग्रामीण में भी आता है 4 और शिक्षित में भी आता है। लेकिन हम 5 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये महिलाओं में आता है। केवल कहा गया ग्रामीण और शिक्षित की संख्या बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जो ग्रामीण, शिक्षित और महिलाएं हैं, तो मान लीजिए तीनों गोला में कौन सा व्यक्ति आ रहा है, ये देखो 5 इस गोले में भी आ रहा है, शिक्षित में, और ग्रामीण में भी आ रहा है और महिलाओं में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 5 हो जाता है अगर तीनों को पूछता है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन में ये पूछ ले केवल ग्रामीणों की संख्या बताओ, केवल ग्रामीणों की, ना कि पूरे, तो केवल ग्रामीण कौन है, 1 है, क्योंकि केवल पूछा गया है तो ये तो ग्रामीण भी है और महिला भी है। लेकिन अगर केवल कह दिया जाए ग्रामीणों की संख्या तो 1 है। अगर कह दिया जाए कुल ग्रामीणों की संख्या तो कुल कितनी है ग्रामीणों की संख्या, 4 ये 5 ये 5 4 9 9 2 11 11 1 12 हो जाती। लेकिन पूछा जाए केवल ग्रामीणों की संख्या तो लगाएंगे 1, जो केवल शिक्षित और महिलाएं हैं, शिक्षित और महिलाएं हैं, ना कि ग्रामीण हो। ठीक है, तो शिक्षित महिलाएं कितनी हैं दोस्तों, 6। ग्रामीण वाले को हटा देंगे, शिक्षित महिलाएं, तो शिक्षित कितनी है, देखो ये महिलाएं भी हैं और शिक्षित भी हैं, ये ग्रामीण नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें भी आसान से भाषा में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया उसी टाइप का, इसको भी बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। देखो क्वेश्चन में कहा क्या गया, मतलब ऊपर दिया गया था कि वेन डायग्राम को ध्यान से समझिए और फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहता है, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कि ना तो कलाकार और ना ही डॉक्टर हों। डॉक्टर का सिंबल कौन सा है, ये वाला जितना है ये सब डॉक्टर हैं। ठीक है दोस्तों, और कलाकार का सिंबल कौन सा है, ये वाला है, जितने ये हैं ये सब कलाकार हैं। अब कहा क्या गया है, ना ही तो डॉक्टर हो, ये वाले जितने हैं इनको हटा देंगे। ठीक है, और ना ही क्या हो, कलाकार हो, तो जितने कलाकार वाले इनको हटा देंगे, तो खिलाड़ी कितने बचे, 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 25। देखो ये केवल क्या है, खिलाड़ी, ये किसी फिगर में टच है, नहीं टच है। अब दोस्तों इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इसको भी बताना है। ठीक है, हम लिख रहे हैं ऑप्शन। चलो दोस्तों, उसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इसको भी हम हल करते हैं। देखो कहा गया ऐसे कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे कितने कलाकार हैं, ये कलाकार जो खिलाड़ी के सिंबल में भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो खिलाड़ी का सिंबल कौन सा होता है, ये वाला है, और कलाकार का ये वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये वाला तो डॉक्टर का है। ठीक है, अब डॉक्टर वाले कि मतलब हम छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन ये वाले क्या है, खिलाड़ी कौन कौन से हैं, 3 भी है और 22 भी है, जो कि कलाकार भी हैं। लेकिन 3 का है, डॉक्टर भी हैं। तो ये नहीं कहा गया क्वेश्चन में कि डॉक्टर ना हो, डॉक्टर भी रहा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या है, खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है। ठीक है दोस्तों, तो 22 में 3 ऐड कर देंगे, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 22 3 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 25। तो 25 किसमें है, सी। देखो मान लीजिए कोई बंदा है, इसको हम ध्यान से समझते हैं, कोई बंदा है
अब कह दो कि वो 3 सब्जेक्ट पढ़ता है, मान लीजिए गणित भी पढ़ता है और अंग्रेजी भी पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी भी पढ़ता है और विज्ञान भी पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, विज्ञान भी पढ़ता है। अब कह दिया जाए, मान लीजिए अब एक बंदा है जो गणित भी पढ़ता है, अंग्रेजी भी पढ़ता है, विज्ञान भी पढ़ता है। एक बंदा क्या है, केवल क्या पढ़ता है, गणित, केवल क्या पढ़ता है, गणित और अंग्रेजी क्या पढ़ता है, अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, वो बंदा केवल क्या पढ़ता है, 2 सब्जेक्ट पढ़ता है। एक बंदा क्या पढ़ता है, केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ता है। ठीक है, अब कह दिया जाए कि गणित और अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने छात्र हैं, तो भैया ये भी हाथ उठा देगा और ये भी हाथ उठा देगा। ये नहीं कहेगा कि हम विज्ञान पढ़ते हैं, हम तो विज्ञान पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ते हैं। अरे एक सब्जेक्ट से नहीं मतलब, हम तो गणित भी पढ़ते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ते हैं और विज्ञान भी पढ़ते हैं। तो हाथ दोनों उठा देंगे ना कि यार गणित विज्ञान हम भी तो पढ़ते हैं। अब क्लास में गए, गणित विज्ञान वाले छात्र खड़े हो जाएं तो सब लोग हाथ उठाकर खड़े हो जाएंगे, जितने लोग गणित और विज्ञान दोनों लिए होंगे। अब अंग्रेजी पढ़ने वाला भी बंदा अगर विज्ञान और गणित पढ़ता तो वो भी हाथ उठा देगा कि हम भी गणित विज्ञान तो पढ़ते ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरीके से क्या है, ये 3 है, 3 मतलब डॉक्टर है इससे मतलब नहीं ना, लेकिन खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है। अरे भैया इसमें पूछा गया ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं, तो भैया ये भी मान लीजिए डॉक्टर भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन कलाकार भी है और खिलाड़ी भी है, तुरंत हाथ बढ़ा देगा कि हम कलाकार भी हैं, खिलाड़ी भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको 22 में हम 3 ऐड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तभी इस क्वेश्चन का हमारा 25 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं, इसी में एक क्वेश्चन और है, उसको भी बताते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया, इसको भी हम आसान सी भाषा में लगाते हैं। ठीक है, ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि ना तो डॉक्टर ना ही खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, ना डॉक्टर होने चाहिए ना ही खिलाड़ी होने चाहिए, ऐसा कोई बंदा हो। अब ये वाले तो डॉक्टर भी हैं ये वाले, और ये वाले बंदे क्या हैं, खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों मतलब इन दोनों सिंबल को हटा देंगे तो 30 हमारा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 30 केवल क्या है, कलाकार। केवल कलाकारों की संख्या पूछी जाए तो कितना लगाना है, 30 लगाना है। कुल कलाकारों की संख्या पूछी जाए तो भैया ये कलाकार तो टोटल है ना, ये डॉक्टर भी है उससे मतलब नहीं, लेकिन कलाकार भी हैं तो इनको सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, कुल कलाकारों की संख्या पूछी जाए तो ये जितने भी कलाकार के अंदर आते हैं इनको जोड़ लें। अगर पूछा जाए केवल कलाकारों की संख्या तो 30 है। ठीक है दोस्तों, केवल लग जाए तो 30, कुल कलाकारों तो टोटल इनको जोड़ लेना। अगर पूछा जाए केवल डॉक्टर की संख्या कितनी है तो 17 है। कुल डॉक्टरों की संख्या पूछी जाए तो भैया ये कुल डॉक्टर कितने हो जाएंगे, ये सभी डॉक्टर हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरे मतलब खिलाड़ी भी उससे मतलब नहीं, कुल डॉक्टर पूछे जाए तो टोटल पूछे जाए तो ये पूरा फिगर का हम ऐड कर लेंगे। लेकिन कह दिया जाए केवल डॉक्टर हो ना कि खिलाड़ी और ना ही कलाकार हो तो 17 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसको भी बिल्कुल आसान सी भाषा में लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है, इसको आसान सी भाषा में पहले हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए आरेख में 500 प्रत्याशी जिनका अंग्रेजी, हिंदी और गणित में परीक्षण हुआ है तथा विविध परीक्षणों में कितने प्रत्याशी अनुत्तीर्ण हुए हैं, इन्हें दर्शाया गया है। कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों का प्रतिशत है। मान लीजिए क्या कहा गया है, 3 सब्जेक्ट हैं, अंग्रेजी, गणित और हिंदी। इनमें क्या कहा गया, अनुत्तीर्णों की संख्या दर्शाई गई है। ठीक है, कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण मतलब अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों 2 विषयों में कौन कौन से उत्तीर्ण हुए हैं, देखो एक तो पहले ये दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए 10 छात्र लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इधर लिख लेते हैं 10 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, क्योंकि ये देखो 2 विषयों में है ना, एक तो अंग्रेजी और हिंदी में, और दूसरे में क्या है, गणित और हिंदी में कितने विद्यार्थी 12 हुए हैं, है ना। और गणित और अंग्रेजी में कितने हुए, इसमें भी 12। टोटल कितने विद्यार्थी हो गए, 12 12 12 24, और 24 और 10 34। टोटल कितने विद्यार्थी 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, 34। अगर प्रतिशत निकालना हो तो जितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं उनको हम ऊपर रखेंगे, गुणा 100 से करेंगे, और टोटल विद्यार्थियों की संख्या कहाँ रखेंगे, हमेशा नीचे 500 रख देंगे। ठीक है दोस्तों, 00 से 00 काट लेंगे,
पंचक्का 30, बचा कितना 4, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, हो जाएगा 40, 5 8 40। तो हमारा कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए 2 विषयों में? 6.8%। इतने विद्यार्थी 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और आ गया, इसको भी बिल्कुल आसान से तरीके से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है? ऐसे इंजीनियर जो ना तो भारतीय और ना ही अध्यापक हैं। ठीक है दोस्तों, ये अध्यापक का सिंबल है और ये इंजीनियर का सिंबल है और ये भारतीय का सिंबल है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया ऐसे इंजीनियर जो ना तो भारतीय हों और ना ही अध्यापक हों। तो दोस्तों, अध्यापक वाले सिंबल कौन सा है? ये वाला सिंबल है, इसको हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, और भारतीय वाले सिंबल कौन सा है? ये वाला, इसके पूरे हटा देंगे। तो इंजीनियर की संख्या क्या है? तो कुल इंजीनियर मतलब इंजीनियर की संख्या कितनी है? 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। केवल इंजीनियरों की संख्या जो अध्यापक और ना ही भारतीय, तो कितने हो जाएंगे? केवल 6 है। ठीक है दोस्तों, ना कि भारतीय हो ना ही अध्यापक हो। ठीक है, इंजीनियर कितने हैं टोटल? कुल पूछा जाए तो पूरे को जोड़ लेना, केवल इंजीनियर पूछा जाए तो 6 हैं। ठीक है, केवल कितने हैं? 6। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं दोस्तों, कम से कम इसे लाइक कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।